बल्ली मारान की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, वो सामने टाल के नुक्कड़ पर बटेरों के कसीदे, वो पान की गुड़गुड़ाती हुई पीकों में वाह वाह वो दाद। फिल्मकार गुलजार ने मिर्ज़ा गालिब के मोहल्ले बल्ली मारान पर कुछ ऐसा ही कहा है। और आज हम मिर्ज़ा गालिब को जानने के लिए, उनको और ज़्यादा करीब से जानने के लिए मिर्ज़ा गालिब के मोहल्ले में ही पहुँचे हैं। आज हम उनसे जुड़े हुए कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि मिर्ज़ा गालिब क्यों ख़ास है, क्यों उनकी शायरी आज भी रेलेवेंट है और वो क्यों यूनिवर्सल हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, फ़िरोज़ अहमद बख्त, जो हमें मिर्ज़ा गालिब से जुड़े हुए किस्सों के बारे में बताएंगे, मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताएंगे। इस वक्त मौजूद हैं हौज़ गाज़ी चौक पे और यहाँ से हम चलते चलते मिर्ज़ा गालिब की हवेली तक पहुँचेंगे जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो फ़िरोज़ बख्त साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बताइए। भाई देखिए, तहज़ीब का एक हिस्सा ये है कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं हम कहाँ खड़े हैं, सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो आपका टाइम्स नाउ है, मिरर नाउ है और जो आपका डिजिटल चैनल है, इन सब का। और मुझे पता है कि गालिब के बारे में जो हम ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, ये चार दांगे आलम में दुनिया के सारे कोनों में जाएगी। और जो लोग गालिब को भूल गए हैं, दोबारा उनको गालिब की याद आएगी। अब ये जगह मैं बताता हूँ क्या है। ये बहुत पुरानी जगह है, इसका नाम है हौज़ काज़ी या काज़ी हाउस, अब इसको आम तौर से लोग कहते हैं। पुराने ज़माने में एक काज़ी साहब हुआ करते थे, उनका नाम था बदरुद्दुजा और उनके एक पार्टनर थे। उन्होंने यहाँ पर हाउस क्रिएट किया था। जहाँ आप ये देख रहे हैं मेट्रो का ये बना हुआ है ना, ये छत मेट्रो की बनी हुई है। यहाँ पर पहले मेरे बचपन में भी मैं देखता था कि यहाँ हौज़ हुआ करता था और फव्वारा होता था और फव्वारे से जो है पानी आता था। अब जैसे ये मज़दूर लोग बैठे हुए हैं भाई लोग, पहले लोग हौज़ का मज़ा लिया करते थे। इस हौज़ काज़ी चौक का एक रास्ता तो मशहूर लाल कुआं बाज़ार में जाता है, दूसरा रास्ता इसका जाता है सीताराम बाज़ार में, तीसरा रास्ता इसका जाता है अजमेरी गेट पे और चौथा रास्ता सामने बिल्कुल वो जाता है चावड़ी बाज़ार। चावड़ी बाज़ार की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। ये एक बाज़ार हुस्न हुआ करता था और इसका नाम पहले काट बाज़ार था, ठीक है। अब मैं लफ्ज़ प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ नाच गाना रात को हुआ करता था और जो मुहज़्ज़िब घरानों के जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को यहाँ तहज़ीब सिखाने के लिए भेजा करते थे। अब ये शिफ्ट हो गया है गैस्टन एंड बर्न रोड पे, जीबी रोड पे। बासूरत ये बड़ा तारीख़ी चौक है। अच्छा, यहाँ बात जब नाचने वालों की आई है, डोमनियों की बात आई है, तो एक मैं आपको बात बता दूँ। यूँ तो मिर्ज़ा गालिब गली कासिम जान में रहते थे अपनी हवेली में, ठीक है, लेकिन बड़े, अब चूँकि शायर तो थे ही, शायर होने के साथ साथ आशिक मिजाज भी थे, ठीक है। और उन्होंने इश्क के ताल्लुक़ से बहुत से शेर कहे। मैं बता दूँ, गालिब ने 1100 कपलेट जो है, 1100 जो उनके शेर थे वो उर्दू में थे और 6700 शेर उनके फ़ारसी में थे। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि गालिब सिर्फ 1100 जो शेर हैं, सिर्फ उनकी वजह से वो इतने सारी दुनिया में मशहूर हो गए। अगर 6700 शेर जो उन्होंने फ़ारसी में कहे थे, पर्शियन में कहे थे, अगर वो भी मंजर आम पे आ जाएं या उनका उर्दू या हिंदी तर्जुमा हो जाए, तो गालिब का तो फिर आप मतलब नंबर 1 तो मैं अभी भी मानता हूँ। लेकिन अलावा उसके मैं ये कहना चाहूँगा कि अब किस्से पे आता हूँ मैं। किस्सा सुनिए। गालिब ऐसे तो शादीशुदा थे, लेकिन यह है कि चूँकि फाक़े में उनकी सारी उम्र गुजरी, अब कोई मेहमान आता था तो उनके पास उस मेहमान को जगह देने के लिए जहाँ वो रहते थे ना तो स्पेस था, ना ही कोई लिहाफ गद्दा तकिया हुआ करता था। एक शेर भी उनका कुछ इस तरह से है कि है ख़बर उनके हमारी हवेली में आने की, आज ही बोरिया ना हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन ये जो शेर है ये इस बात को बयान करता है कि किस तरीक़े से गालिब ने कसमा पुरसी में अपनी तमाम उम्र गुजारी। गालिब को बावजूद इसके कि वो शादीशुदा थे, एक डोमनी से, यानी एक नाचने वाली से इश्क हो गया। वो उनके मोहल्ले में रहती थी। तो गालिब क्या करते थे, अपना इश्क जताने के लिए पतंग के ऊपर
वो शेर लिख दिया करते थे और वो पतंग उसकी जो छत है उस पर ढा दिया करते थे। वो शेर पर अब वो बेचारी अब नाचने वाली, उसको शेर व शायरी का क्या ज़ौक़ होगा। लेकिन फिर भी अब एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो बेचारी किसी बीमारी की वजह से, वो थी बड़ी मतलब खूबसूरत थी वो डोमनी, वो ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो गालिब साहब ने खाना पीना छोड़ दिया, किसी को बताया, अब अपने घर में तो बता नहीं सकते थे, वाइफ को तो जाहिर सी बात नहीं बता सकते थे। तो जब देखा उनके दोस्त ने, हाली ने, कि भाई गालिब की हालत हो गई, ना खाना पीना छोड़ दिया डोमनी के गम में, तो उन्होंने एक बात उनसे कही हाली ने। उसका नाम था, नाचने वाली का नाम था चुन्ना जान। चुन्ना जान। तो हाली ने कहा चुन्ना जान ना सही मुन्ना जान। तो ये मतलब दिलचस्प किस्सा है उनका। और गालिब का एक शेर इश्क के ताल्लुक़ से आपने भी सुना होगा, बहुत कॉमन शेर है कि इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी काम के थे। क्या बात है। तो मतलब इश्क के मामले में आपको गालिब के मतलब शेर याद हैं, और भी शेर याद होंगे। चाहे दोस्ती यारी हो या फिर बिल्कुल दुनियादारी हो। नहीं इन अरे आप छुपाइए मत, जी जी। आप यू आर अ यंग मैन। तो इश्क तो मतलब यह है कि ठीक है, गालिब ने तो इसको बड़ा प्योर माना था, बहुत ही नोबल माना था, तो कोई शर्म की बात नहीं है।